आज हमारी टीम मौजूद है नंदाव में। यहाँ पे एक जिला पंचायत के लिए एक प्रत्याशी है जिनका पूरा परिचय ये है कि ये 12 सालों से बसपा के विधानसभा अध्यक्ष हैं दीदारगंज के। और इनकी खूबी ये है कि ये जनता के लिए हर समय अवेलेबल रहते हैं। जनता की हर लड़ाई, चाहे वो किसी भी जात किसी भी संप्रदाय के हों, ये लड़ते हैं। ये भी मैदान में है। आइए हम जानते हैं कि इनके माने दिलो दिमाग में कौन सी योजनाएं हैं जो जनता को नहीं मिली हैं, कौन सी समस्याएं हैं कि जो इनको पूरा करना चाहते हैं। सेतुराम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको ये जानना चाहता हूँ कि आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन दें। सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों का स्वागत करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे उस लायक समझा और मेरा एक इंटरव्यू आप जनता के बीच में भेजना चाह रहे हैं। और जो भी लोग मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं उन सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही मेरा पूरा नाम सेतुराम है। मैं आपके बगल एक छोटे से गांव अरारा का निवासी हूँ और मैं लगभग मेरा पूरा राजनीतिक जीवन मैं सिवली कॉलेज से 1999 में साइकोलॉजी से एमए किया। उसके बाद से उसके पहले भी मेरा राजनीतिक जीवन रहा है, लेकिन तब से मैं कंप्लीट रूप से जो है माननीय सुखदेव राजभर जी के दिशा निर्देश पे मैंने बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षता स्वीकार की और तब से मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ। और लगभग मेरा पूरा राजनीतिक जीवन 22 साल का हो गया। 22 साल से मैं तमाम बहुजन समाज पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर के सेक्टर अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, विधानसभा में तमाम पदों पर रहा हूँ। उसके बाद लगातार 12 वर्षों से विधानसभा अध्यक्ष हूँ। और हमेशा मेरा प्रयास रहा है जात, समाज, धर्म, हर चीज़ से ऊपर उठ करके मानवता के हिसाब से लोगों के बीच में बने रहना और लोगों की सेवा करना। इसी को मैं आधार बना करके लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से जनता के बीच में जिला पंचायत लड़ने के लिए आ रहा हूँ। और मेरा पूरा प्रयास है कि मैं जनता के सुख दुख में 24 घंटे खड़ा रहूँगा। सेतुराम जी, हमने आपके क्षेत्र के लोगों से बातचीत की, जहाँ भी गए हमने आपके छवि के बारे में जानना चाहा, तो लोगों ने आपकी छवि को बताया कि वो बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व के मालिक हैं। जनता की हर समस्या, जनता के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि कभी भी आपके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगा, ना ही आपके ऊपर कभी कोई पुलिस केस है और ना ही जनता में कोई आपके प्रति निगेटिव सोच है। अभी पिछले चुनाव में बांकेलाल गिंद जी यहाँ से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते थे। उनके बारे में जनता का ये कहना है कि वो उपलब्ध नहीं रहते हैं जनता के लिए, क्या ये सही है? अब बांकेलाल जी चूँकि अपने जिला पंचायत सदस्य रहे हैं पूर्व में, उनके ऊपर कमेंट करना मेरा बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन हम लोग भी जाते हैं क्षेत्रों में तो लोगों के तमाम आरोप लगते हैं। मैं उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन आरोपों में बड़े आरोप हैं कि वो 5 साल दिखाई नहीं दिए। उसके पहले और भी जिला पंचायत सदस्य रहे हैं जिनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि वो जीते गए तो दोबारा फिर पब्लिक के बीच में नहीं आए। ये मेरा नहीं कहना है, ये पब्लिक का कहना है। और तमाम आरोप लगते हैं लोगों के ऊपर, उससे मेरा बहुत उसमें मैं फोकस नहीं डालना चाहता, उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये लोगों के लिए भाई मेरी तरफ से कमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव खुद लड़ रहा हूँ। जी सर, आप एक बात बताएं कि जाति आधारित जो राजनीति हो रही है जी, क्या वो सही है? नहीं, देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि जाति आधारित राजनीति तो ये समाज में एक अभिशाप के रूप में है, ये श्राप है। जब तक लोग जातीयता की मानसिकता से ऊपर उठ के नहीं आएंगे, तब तक तो न तो समाज का विकास हो सकता, न किसी मानवता के हिसाब से कोई बेहतर काम हो सकते हैं समाज में, न देश या कि न राष्ट्र का विकास हो सकता है। तो अगर हमको आगे आना है, सबको साथ लेके चलना है, तो हमें जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके एक मानवता रूपी राजनीति करनी पड़ेगी। जी, क्या जनता को ये नहीं दिखता कि नंदाव क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत ही ज्यादा जर्जर है? नहीं, जनता को तो लगता है जी, लेकिन यहाँ जो पहले हुए लोग जिला पंचायत सदस्य या और पदों पे जो लोग हुए, रास्ते तो बनवाए, लेकिन जितनी मात्रा में होनी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं है और करवाने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर हम लोगों को मौका मिला
तो चूंकि मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से रहा हूँ, हर बूथ पे मैं घुमा हूँ, हर रास्ते से मैं वाकिफ हूँ। मौका मिला तो रास्तों के लिए मैं जो मेरे बस में होगा वो तो करूँगा ही करूँगा। जो मेरे जनप्रतिनिधि लोग हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हों, उनसे मैं मांग करके, उनसे कोशिश करूँगा कि मांग करके ला करके अपने क्षेत्र की जनता को एक बेहतर रास्ता देने का प्रयास करूँगा। जी। जब मैंने आपके बारे में पता किया तो आपके बारे में ये निकल के आया कि आप बहुत ही एक छोटे से परिवार के व्यक्ति हैं और बहुत साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। आपकी निगाह में जनता की मूलभूत समस्या क्या है? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना खुद का सवाल है, मैं एक किसान परिवार से हूँ, मेरे पिताजी किसान थे और मैं एक बहुत लोअर परिवार से ऊपर उठने का प्रयास कर रहा हूँ। जनता का सम्मान मिला है, आगे भी मुझे उम्मीद है कि मिलेगा। जहाँ तक मूलभूत आवश्यकताओं की बात है, समस्याओं की बात है, तो क्षेत्र में पहली बात तो हॉस्पिटलों की कमी है। जी जी। मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं दिखता जहां दवाओं की कोई सरकारी हॉस्पिटल बहुत बढ़िया हो। अगर हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की अगर व्यवस्था है तो छत की व्यवस्था नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ एक हॉस्पिटल, ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी अति आवश्यक है। रास्ते बड़े जरूरी हैं, रास्तों की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय भी, हमारे बगल में एक राजकीय विद्यालय खुल रहा है, मैं समझता हूँ खुल जाएगा तो लोगों को लाभ मिलेगा। ऐसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, तमाम चीज़ की आवश्यकता है क्षेत्र में, जो आगे किया जा सकता है, जहाँ काम करने की जरूरत है। नेताजी, आप लोगों के दिलों में बसते हैं। जैसा कि मैंने गांव-गांव में मैंने घूमा जी। तो लोगों के प्रति जो आपके प्रति जो लोगों के अंदर सोच है वो बड़ी अच्छी है कि आपकी छवि जो है बेदाग है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि पिछला चुनाव जो था, जो आप मामूली अंतर से आप हारे थे, तो क्या कारण रहा उसका? क्या पैसे के दम पे चुनाव लड़ा गया या क्या फैक्टर क्या था? देखिए, जहाँ तक पिछले चुनाव का सवाल है, मैं बड़ी मेहनत भी किया और तो मैं मेहनत भी किया। चुनाव में काफ़ी कई कारण रहे उसमें चुनाव खराब होने के हमारे। पहली चीज़ तो वहाँ धनपशु लोग लड़ रहे थे, पैसे का बेजा इस्तेमाल हुआ और आखिरी वक्त में जनता कहीं न कहीं दलगत भावना से ग्रसित हो गई और एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने वहाँ चुन दिया जिसका समाज में कोई न राजनीतिक जीवन था, न पहले था, न बाद में हुआ। आज वहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं कि हमने कोई गलत निर्णय ले लिया और हमको सेचूराम को चुनाव जिताना चाहिए था, जो आदमी हमेशा लोगों के सुख दुख में शामिल रहता है। नहीं, ये तो मुझे भी महसूस हुआ कि अब की बार जब मैं 2-4-10 दिन से मैं आपके क्षेत्र में घूम रहा हूँ जी, हर क्षेत्र में ही जाता हूँ, आपके क्षेत्र में भी आता हूँ कोई टाइम निकाल के जी। तो जनता तो एक्सेप्ट करती है इस बात को कि कहीं ना कहीं उनका चुनाव जो है गलत साबित हुआ और जनता का अब की बार जो है निर्णय यही है कि अब की बार हम उनको जो है माने मन को ताजपोशी उनके सर पे बंधे। तो ये जनता का देखते हैं क्या होता है। अभी आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता के लिए, मेरी हैसियत तो बहुत कुछ कहने की नहीं है, जी जी, लेकिन मैं जनता से एक अपील ही करना चाहूँगा। हैसियत तो आपकी बहुत कुछ है क्योंकि जनता के बीच रहते हैं। जी, आप जनता की लड़ाई लड़ते हैं, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है, जनता से सीधे आप जुड़े हुए हैं। ये अलग बात है कि आप अपने आप को बहुत साधारण आप रखते हैं, ये आपकी अच्छाई है। जी जी, आप बात अपनी पूरी करें। नहीं तो मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि जनता एक बार मुझे सेवा का मौका दे, अपना आशीर्वाद मुझे दे, ताकि मैं उस लायक बन सकूं कि जनता के बीच में, जनता के आखिरी व्यक्ति तक पहुंच करके उसके विकास की बात कर सकूं, उसके दुख सुख में शामिल हो सकूं और जो मुझसे बन पड़ता है, जो मेरी क्षमता एक जिला पंचायत की हैसियत से होगी, मैं वो तो करूंगा ही करूंगा। उससे 2 कदम आगे बढ़ करके मैं अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से क्षेत्र का विकास करा सकूं, यहाँ के जनता का विकास करा सकूं, लोगों के दुख सुख में शामिल हो सकूं, ये मेरा आखिरी प्रयास होगा। चलिए, बड़ी खूबसूरत सोच है आपकी और आपसे मिलकर अच्छा भी लगा। क्षेत्र के लोगों ने जब आपकी तारीफ की है तो हमें भी लगा कि एक बार आपसे मिलना चाहिए और हम जब आपके पास आए तो आपका व्यक्तित्व देख के हमें भी बड़ी प्रशंसा हुई कि आप एक साधारण व्यक्तित्व के मालिक हैं,
लेकिन आपकी इतनी सोच बड़ी खूबसूरत है। अभी आप देख रहे थे सेतुराम जी को। सेतुराम जी एमए किए हुए हैं और लगभग 12 सालों से आपके दीदारगंज विधानसभा बसपा के अध्यक्ष भी हैं। आज हम इनके पास आए, क्षेत्र के लोगों ने हमें बताया कि भाई उनकी छवि बड़ी बेदाग है, तो हमने भी चाहा कि भाई ऐसे व्यक्ति को सामने लाना चाहिए। हमारी जनता से सिर्फ यही कहना है कि वो किसी के बहकावे में ना आए, ना ही पैसे के पीछे भागे। उसी व्यक्ति का चुनाव करें जो व्यक्ति आपके सामने आपके लिए हर समय अवेलेबल रहे, हर समय उपलब्ध रहे, जो आपकी समस्याओं का निराकरण करे। न उस व्यक्ति को न चुने जो व्यक्ति 5 सालों में कभी आपको दर्शन तक न दे। आप देखते रहिए द तर्कस। फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार।